दक्षिण पूर्व एशिया में एक बार फिर से बारूद की गंध हवा में धुल गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बीते 2 दिन से चल रही हिंसक सीमा झड़पों में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बीच देखिए, कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए बिना किसी शर्त के तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। कंबोडिया के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत चिया केओ ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि हिंसा तुरंत रुके, साथ ही इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। हालांकि देखिए, थाईलैंड की ओर से इस प्रस्ताव पर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं थाईलैंड ने सीमा से सटे हुए अपने 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम वेचियाचाई ने ये चेतावनी दी है कि हालात जो हैं वो युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब झड़पें जो है सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और झड़पें जो हैं 12 इलाकों तक फैल चुकी हैं। गुरुवार से शुरू हुए थाईलैंड कंबोडिया सीमा तनाव लगातार तीसरे दिन भी जारी है। हल्की गोलीबारी बड़े पैमाने पर आर्टिलरी हमलों और हवाई बमबारी में बदल गई है। थाईलैंड ने पहली बार अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स के साथ अपने घरेलू ड्रोन को सक्रिय युद्ध मिशन में तैनात कर दिया है। छोटे ड्रोन को M472 मोर्टार बमों से लैस करके भेजा जा रहा है, जो कि सीधे कंबोडियाई हथियार डिपो, आर्टिलरी कैंप और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को निशाना बनाकर गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं। देखिए, सेना के मुताबिक एक हमले में सोवियत निर्मित RM-70 ग्रैड रॉकेट सिस्टम को भी नष्ट किया गया है। ये कंबोडिया की हमलावर क्षमता को बड़ा झटका लगा है और इस ताज़ा टकराव की जड़ 100 साल पुरानी है, जब फ्रांसीसी उपनिवेश काल के दौरान दोनों देशों की सीमाएं तय की गई थी और तब से अब तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और खास करके खमेर हिंदू मंदिर को लेकर कई बार खूनी टकराव हो चुके हैं। हालिया तनाव मई में और ज्यादा बढ़ गया, जब एक कंबोडियाई सैनिक एक झड़प में मारा गया। उसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर रॉकेट हमलों के जरिए नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है और सीमा से लगे गांवों को खाली करा लिया गया है। वहीं कंबोडिया ने थाई सेना पर क्लस्टर बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जो कि दुनिया के कई हिस्सों में नागरिकों को निशाना बनाने के चलते प्रतिबंधित हैं। थाईलैंड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।